क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था अब केवल अमीरों के लिए रह गई है? क्या नीट और प्रतियोगी परीक्षाएं छात्रों के सपनों को पूरा कर रही हैं या उन्हें एक अंतहीन दौड़ में धकेल रही हैं? और आखिर क्यों कोटा, जिसे कभी सफलता की फैक्ट्री कहा जाता था, आज छात्रों के मानसिक दबाव और आत्महत्याओं की खबरों के लिए चर्चा में रहता है? कोटा में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने ऐसे सवाल उठाए हैं जिन्होंने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। आज हम जानेंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा, क्यों कहा और इन सवालों का देश की शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सत्य और मैं हूं आपका साथी सत्य प्रकाश। दोस्तों, राजस्थान का कोटा शहर वर्षों से भारत की कोचिंग राजधानी माना जाता है और हर साल लाखों छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर के यहाँ आते हैं। लेकिन इसी कोटा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ऐसी रैली को संबोधित किया जिसने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के देश भर में एक नई बहस छेड़ दी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सिर्फ नीट या प्रतियोगी परीक्षाओं की बात नहीं की, बल्कि पूरी शिक्षा मॉडल पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज देश का शिक्षा तंत्र समान अवसर देने में विफल दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के अनुसार गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को उतने अवसर नहीं मिलते जितने आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करवाना नहीं होना चाहिए, बल्कि युवाओं को बेहतर भविष्य देना होना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में नीट परीक्षा लगातार विवादों में रही है। पेपर लीक, परीक्षा प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर के भी कई सवाल उठते हैं। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि लाखों छात्रों की मेहनत कुछ लोगों की लापरवाही या भ्रष्टाचार की वजह से बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की कमी है। अब सवाल ये है कि आखिर नीट इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन चुका है? हर साल लगभग लाखों छात्र मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन सीटों की संख्या सीमित है। नतीजा ये होता है कि छात्रों पर अत्यधिक दबाव बनता है। कोटा इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। यहाँ देश के लगभग हर राज्य से छात्र आते हैं और कई छात्र वर्षों तक लगातार तैयारी करते हैं। कई परिवार अपनी पूरी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं। ऐसे में जब परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं तो छात्रों और अभिभावकों में निराशा बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को केवल रटने और परीक्षा आधारित मॉडल से बाहर निकालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छात्रों की प्रतिभा को अलग अलग क्षेत्रों में पहचानने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि हर छात्र डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। देश को वैज्ञानिकों, शिक्षकों, कलाकारों, उद्यमियों और तकनीकी विशेषज्ञों की भी आवश्यकता है। राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे को भी शिक्षा से जोड़ करके देखा। उन्होंने कहा, अगर शिक्षा पूरी करने के बाद युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। और यहीं से ये बहस और भी बड़ी हो जाती है। क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में रोजगार से जुड़ी हुई है? क्या कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही चीज़ें उद्यमियों की जरूरतों के अनुरूप हैं? विशेषज्ञों का एक वर्ग लंबे समय से कहता रहा है कि शिक्षा और रोजगार के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद है। दूसरी तरफ भाजपा और सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 इसी अंतर को कम करने का प्रयास है। आज सरकार का दावा है कि नई शिक्षा नीति छात्रों को अधिक लचीला और कौशल आधारित शिक्षण प्रदान करेगी। यानी इस मुद्दे पर राजनीतिक मतभेद भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। राहुल गांधी का भाषण केवल आलोचना तक सीमित नहीं था। उन्होंने छात्रों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा, युवाओं की आवाज़ संसद और सरकार तक पहुंचनी चाहिए। यहीं से कांग्रेस अपनी राजनीति में युवाओं और छात्रों को केंद्र में रखने की कोशिश करती नजर आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या केवल भाषणों से शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? क्या विपक्ष और सरकार मिलकर के कोई ऐसा मॉडल तैयार कर सकते हैं जो छात्रों को बेहतर अवसर दे? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है? क्या कोचिंग पर निर्भरता कम की जा सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या एक ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जिससे छात्रों पर अनावश्यक दबाव न हो? दोस्तों, शिक्षा किसी भी देश के भविष्य की नींव होती है।
अगर छात्र व्यवस्था पर भरोसा खो देते हैं तो उसका अक्सर पूरे समाज पर पड़ता है। इसीलिए शिक्षा से जुड़े हर सवाल को राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। राहुल गांधी के कोटा भाषण ने एक बार फिर से देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था आने वाले भारत के लिए पर्याप्त है या इसमें बड़े सुधारों की आवश्यकता है। अब फैसला आपको करना है। क्या राहुल गांधी के सवाल सही हैं? क्या नीट और शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है या वर्तमान प्रणाली ही सबसे बेहतर विकल्प है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ सत्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।